अच्छा जी, आपकी तरफ आना चाहूँगी और इरफान हक साहब, ज़रा सा आपकी एजेंसी के बारे में मैं चाहती हूँ कि शुरुआत में प्रोग्राम के कुछ अल्फाज जो हम शामिल करना चाहें कि पहले तो ये जो सिस्टम चल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप समंदरी बात करते हैं तो वो ऐसा लगता है कि हमसे बड़ी दूर की बात है, हमसे बड़ी दूर चीज़ है जिससे हम बात कर रहे हैं। तो ज़रा सा उसको मैं आम लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ आपके अल्फाजों में। अपनी एजेंसी के बारे में कुछ फरमाइएगा। जी जी, मैं एजेंसी का ही बताता हूँ, शिपिंग का ही बताता हूँ। हाँ जी। शिपिंग जो है थोड़ी डिफरेंट फील्ड है और थोड़ी मतलब ये कि ड्रास्टिक फील्ड है। अब ये कि आजकल शिपिंग जो है उसमें हमारे पास एक ज़माने में 70 जहाज़ होते थे पाकिस्तान के पास, ठीक है ना। उसके बाद मुख्तलिफ इंसिडेंट्स हुए, करप्शन हुई, कोटा सिस्टम, बहुत सी चीज़ें हुई। अब हमारे पास जो है सिर्फ 12 जहाज़ रह गए हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए अगर आप देखें ना तो नेशनल शिपिंग्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मगर अब हमारे पास सिर्फ 12 रह गए हैं। और वो भी पहले आपको पता है मतलब ये कि प्राइवेटाइज थे। हर शिपिंग एजेंसी के पास एक जहाज़ होता था। आप सब क्यों गवर्नमेंट भुट्टो के ज़माने में फिर इसको गवर्नमेंट से दिया था, सही ना। अब मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, कराची में 50 से ज़्यादा शिपिंग एजेंट्स हैं हमारे पास, जो डिफरेंट कंट्रीज़ में बंदों को भेजते हैं। हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है कि अगर फर्स्ट कर लें आपको जहाज़ पे जाना है तो आप इंटर साइंस करें, तो फिर आप ऑफिसर साइड पे और मतलब चीफ इंजीनियर, कप्तान, इस तरह पे वर्क कर सकते हैं। और अगर आप जो है मैट्रिक पास करें तो फिर आप जो है मतलब जिसे कहते हैं खलासी, GP3, ABs, कुक्स वगैरह, मतलब ये जूनियर रैंक्स पे आप इसमें जा सकते हैं। उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की एजेंसीज़ हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आपको ये सारे कोर्सेज़ कराती हैं। मगर वही बात है कि आपको ये पता है कि हमारे पास बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, वीज़ा इश्यूज़ हैं हमारे पास। तो पाकिस्तानियों से ज़्यादा जो है ये सारी चीज़ें जो है ये इंडिया और बांग्लादेश वगैरह में ये चली गई हैं। अलबत्ता ये शिपिंग अच्छी है, आम लोगों से इसकी सैलरीज वगैरह भी ज़्यादा होती हैं। एक आदमी, अब देखिए मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, ऐसे ऐसे मैनेजर्स हैं मेरे पास, बैंक मैनेजर्स वगैरह, बोलते हैं भाई हमें शिपिंग में डाल दो, तनख्वाह तो अच्छी मिलेगी, यहाँ पर हमारी सैलरी $300 बनती है। मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये तो है शिपिंग में आप, मगर ये कि शिपिंग में आपकी 3 तरह की मुश्किलात हैं। सबसे पहली मुश्किलात है सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। आपकी ज़िंदगी देखें, छोटा जहाज़ है, रोलिंग भी करता है, पिचिंग भी करता है, कैप्साइज भी होने का खतरा है, पानी भी आ सकता है, कोलिजन भी हो सकता है, ग्राउंडिंग भी हो सकता है, मुख्तलिफ हादसात। फिर आजकल सिक्योरिटी थ्रेट्स चले हुए, लेकिन जहाज़ आपका रशिया यूक्रेन जंग भी चल रही है, फिर आपका जहाज़ जो है आप इस इजिप्ट की साइड पे है, इसराइल का हमला भी चल रहा है, फिर आप नीचे आए यमन का भी मसला चल रहा है। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी के अलावा आपके पर्सनल भी हैं, बाद लोग बीमार रहते हैं, वहाँ पे आपके पास कोई हॉस्पिटल वगैरह नहीं है, कुछ गिनती की मेडिसिन हैं। अगर आपके साथ सीरियस इश्यूज़ हैं तो फिर आपका सर्वाइव करना मुश्किल है। जहाज़ पे जो ये आपको पैसे मिले जाते हैं उसकी रीज़न यही है कि आपको अपनी ज़िंदगी 3 हिस्सों में आपने खेल रहे हैं, सेफ्टी से, सिक्योरिटी से और मतलब ये कि अपनी हेल्थ के साथ। क्योंकि वहाँ पे जो है ना आपके लिए स्पेशल खाना नहीं बनेगा, एक ही चीफ कुक होगा जो कि सबके लिए खाना बनाएगा, आपको मैनेज करना होगा, वरना फिर आप अपना खाना कम करें। और जहाँ तक मार्वल एजेंसीज की, ये भी मैं उसका काम करता हूँ। हमारा काम ये है कि हमारे पास 5-6 मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, चाइनीज़ हैं, सेफ्सीज़ हैं, मुख्तलिफ जगह से हमारे पास आते हैं बंदों को भेजने के लिए। तो हम बंदे अपने जहाज़ पर भेजते हैं। हमारा प्लान ये है कि मुख्तलिफ किस्म के हम लोग सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर रहे हैं। पहले ये था कि हम लोग एजेंसीज़ के लिए 100-200 लोगों को सबको इंडिविजुअल एप्लीकेशंस भेजते थे। हमारे पास IT के अच्छे स्पेशलिस्ट हैं। अब हमारा काम ये हो जाएगा कि जिसकी रिस्पेक्टिव जॉब है उस तक उसको जॉब ऑटोमेटिकली मिल जाए करेगी। अगर उसको इंटरेस्टेड है तो फिर वो हमारे जहाज़ों में चला जाएगा। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि गवर्नमेंट को चाहिए कि मतलब ये कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर और शिपिंग मिनिस्टर को कि वीज़ा इशूज़ सॉल्व किए जाएँ, ख़ास तौर पे मैरिनर्स के लिए। क्योंकि देखिए शिपिंग मैरिनर्स का जो वीज़ा होता है ना वो बहुत सी चीज़ों से मुस्तस्ना करार देना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग जाते हैं, सिर्फ 96 घंटे का हमारा स्टे होता है। अमेरिका भी अगर हम जाते हैं तो हमें स्पेशल वीज़ा दिया जाता है, उसका नाम होता है C1D, और आप लोगों को दिया जाता है B1 B2। मगर हम लोग जो है दोनों क्लास के वीज़े ले लेते हैं, C1D एंड B1 B2। इसी तरह से आपको पता होगा कि सिंध का सिर्फ एक शहर है सखर, उसका UAE ने और इन्होंने वीज़ा बैंड किया हुआ है। तकरीबन 26 या 25 शहर हैं हमारे जिसके वीज़ा बैंड हुए हैं। मगर ये है कि ठीक है, जिन्होंने गलत काम किया उन पर तो रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, मगर ये जो अब आपको पता है कि वीज़ा इशूज़ जो हैं उसकी वजह से हमारी जॉब से बड़ी रिस्ट्रिक्शन हुई है। मेरी लेटेस्ट जॉब आई थी, भाई दुबई में जहाज़ ज्वाइन नहीं हो सकता, अब जहाज़ पता नहीं कहाँ पर जाए। अब लोग जाते भी ईरान से भी डरते हैं, वहाँ पे भी आपको पता है ईरान इराक जब जंग हुई थी तो बहुत से जहाज़ों में इंसिडेंट हुआ था, बम फटे थे। तो लोगों के दिमाग में ये सब चीज़ें हैं कि ये इंसिडेंट हो सकता है। आजकल इंसान की ज़िंदगी जहाज़ों पे वाकई ख़तरे में आ गई। सही। और मुझे ऐसा लगता है ये बेशक आप सही कह रहे हैं कि जब आप समंदर की बात करते हैं तो एक रिस्क फैक्टर है ज़िंदगी का, लेकिन मुझे अब लगता है कि शायद हमें इस सोच से बाहर निकलना चाहिए।
हम चाहे समंदर में हो, चाहे ज़मीन में हो, चाहे हवा में हो, ये तो मतलब ज़िंदगी मौत तो खुदा ताला के हाथ में है ना। तो ये ज़रा ये एक कॉन्सेप्ट मुझे वाकई में समझ नहीं आता कि हम किसी जॉब को हम अपनी लाइफ सिक्योरिटी कैसे समझ सकते हैं कि अगर हम एसी रूम में बैठे हुए हैं तो